सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूं, बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है और कुछ बड़ी अपडेट्स हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो कल तो दोस्तों मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया, तो कल तो हमने यूएस मार्केट डिस्कस नहीं किया। अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कि यूएस के मार्केट किस तरह से नीचे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्रैश कल यूएस मार्केट में देखने को मिला है। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो 700 पॉइंट्स की गिरावट है, 700 पॉइंट्स नीचे, 1.35% की मंदी। अगर मैं नेस्टेक की बात करूं तो 4% का क्रैश है। इसको डेफिनेटली हम एक क्रैश बोल सकते हैं। ऊपर से ऑल टाइम हाई से क्रैश है, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, ऐसा नहीं है 20-25-30% नीचे है। और 20-25-30% नीचे होना इसके लिए बहुत ही आम बात है। टेक कंपनीज के लिए, नेस्टेक के लिए बहुत ही नॉर्मल करेक्शन होते हैं। बड़े करेक्शन, मेगा करेक्शन होते हैं इनके 50-60% के साथ में। तो ठीक है, वन डे के हिसाब से अगर हम देखें तो यस, ये क्रैश हम इसको बोल सकते हैं 4% के साथ में। और फैंग की बात करें तो फैंग भी काफ़ी गिरा 5.30% के साथ में। अब पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर सेलिंग बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, मार्केट बंद हुआ तब जाके ही इनकी गिरावट रुकी। अगर ये और 2-3 घंटे के लिए ओपन होते हैं तो शायद ये गिरावट 6-7-8-10% तक पहुंच सकती थी। सो ऐसा क्या हो गया उसको चेक कर लेते हैं। और मंडे को इस न्यूज़ की वजह से इन्वेस्टर के लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। सो देखिए दोस्तों, यूएस मार्केट की गिरने के साथ में बिटकॉइन भी नीचे गया, 60 लाख रुपीस के नीचे आ चुका है ये काफ़ी सालों बाद। अगर हम इस पर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो कितना नीचे है, ऑलमोस्ट 50% के साथ में नीचे है। सो जो भी लोग बिटकॉइन में निवेश करते हैं आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पैटर्न भी बिटकॉइन दिखाता है, या कोई भी क्रिप्टो आप कोई भी कॉइन खरीदते हैं तो उसके अंदर ऐसी गिरावट बहुत ही नॉर्मल है। सो बिटकॉइन गिरना यानी काइंड ऑफ टेक इंस्ट्रूमेंट गिरना, टेक कंपनीज के स्टॉक ज़्यादा गिरना, इसका मतलब क्या है कि कल के दिन एआई रिलेटेड क्रैश हमने देखा या काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। ठीक है, सो ये कल सिचुएशन थी। अब देख सकते हैं बिटकॉइन 60,000 के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। ये 2024 के बाद में आज हमको देखने को मिला है। नैस्डैक काफ़ी नीचे जा चुका है, ये अप्रैल 2025 के बाद में सबसे वर्स्ट डे कल हमने देखा है, 4% के साथ में गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि ट्रेडर्स भाग रहे हैं चिप स्टॉक्स से दूर, यानी चिप के स्टॉक्स जो एआई चिप हैं, अंकल चिप्स नहीं, उनके स्टॉक्स बेचकर निकल रहे हैं ट्रेडर्स। क्यों निकल रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो यूएस मार्केट के अंदर देखो, सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर हम एआई चिप्स की बात करें तो ताइवान में, साउथ कोरिया में बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन यूएस में एक कंपनी है जो बहुत ही पॉपुलर है, नैस्डैक में देख सकते हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। 13% का डिप इसमें देखने को मिला है, 13% का डिप। अब देखो वैल्यूएशन क्या ऐसी है क्या कि 100-200 की वैल्यूएशन है? नहीं, 40 की वैल्यूएशन है। यानी ऐसी वैल्यूएशन है जो प्रीमियम पर है स्टॉक, और नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो प्रीमियम पे स्टॉक होना जस्टिफाई करता है। अब स्टॉक का प्राइस एक बार मैं आपको दिखाऊं तो आप सिंपली नोट कर सकते हैं, एक साल में 700% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, 700% के। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखें ना तो हॉकी स्टिक पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। ये हॉकी स्टिक पैटर्न बोलते हैं जिसमें स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली करेक्शंस आते हैं, पिटाई काफ़ी होती है। लेकिन स्टॉक इतना चलने के बाद भी, 7 गुना होने के बाद भी अगर वैल्यूएशन सिर्फ 40 की है ना तो उसका मतलब है कि नंबर्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, कंपनी की कमाई काफ़ी हो रही है। और वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में ईपीएस बीट देखने को मिला है। सो इसी वजह से एआई बबल काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक बबल है। ओवर वैल्यूएशन बोल सकते हैं, थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, बट जो बबल है ना वो अलग ही होता है। वो 2000 के .com बबल में देखने को मिला था, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था सिस्को का। सो वो बबल अलग है। ठीक है, तो ऐसा है तो फिर पिटे क्यों स्टॉक, नीचे क्यों गए उसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने सेल बटन कल दबाया और इस तरह से सेलिंग हुई कि वो
एल्गो सेलिंग हो गई या एल्गो ट्रेडिंग हो गई कि मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक बिके, तो उनके सिस्टम्स के अंदर ट्रिगर आता है कि यार बेचने का टाइम है, तो स्टॉक के अंदर चेन रिएक्शन होने लग जाता है, क्योंकि वो कोडिंग के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से यूएस में मैक्सिमम लोग काम करते हैं। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास में कुछ है कंपनीज, ये यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म पोजीशन आपका गोल हो, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए कुछ पॉइंट पे। सो ये एक्चुअली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ब्रॉडकॉम, ये मैंने आपको बताया था कल परसों के दिन, जिसमें हमने देखा कि इसके नंबर्स खराब थे, तो ये मेन रीजन बन चुका है चिप के स्टॉक या एआई स्टॉक के पिटने के पीछे का। उस दिन भी आई थिंक ये 15% नीचे था, आज भी ये यानी कल भी ये 8% के साथ में नीचे था। अब ये मेन रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या किया है इसने, अपने जो फोरकास्ट है उसको डिसअपॉइंट कर दिया या इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर दिया अपने फोरकास्ट से। फोरकास्ट मतलब गाइडेंस, और यही तो सीन है, यही तो गेम इन कंपनीज में कि नंबर्स आपके अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस हिसाब से वैल्यूएशन देंगे, लेकिन आगे के नंबर्स भी अच्छे आने चाहिए, क्योंकि आपको जो फॉरवर्ड पी है ना वो इन कंपनीज का काफी कम है। सो आगे के नंबर्स अगर अच्छे नहीं आए ना गलती से, तब बहुत बड़ी गिरावट आप देखोगे। इंडियन मार्केट तो कुछ नहीं गिरे, आप देखना कि नैस्डैक और ये जो फैंग है या फिर जो टेक कंपनीज है उनके स्टॉक्स कैसे जाते हैं। सो मार्केट को थोड़ा सा भी लगता है कि आपने गाइडेंस को थोड़ा कम कर दिया, तो मार्केट के पास में प्रॉफिट है, हर कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट में है, वो बेचेगा। सो वही कल हमने देखा। सो गाइडेंस कैसी दी है वो देख लेते हैं। गाइडेंस देखिए दोस्तों, अनचेंज है, गाइडेंस कोई खराब नहीं दी है, लेकिन इन्वेस्टर को आदत हो गई है हर क्वार्टर अच्छी गाइडेंस मिलने की। सो इस बार गाइडेंस अनचेंज रखी है, तो ये एक ट्रिगर बन गया स्टॉक के प्राइसेस के नीचे आने के पीछे का। सो वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो तो लोग खरीदते हैं, ईटीएफ भी खरीदते हैं। ये यूएस वालों के लिए ईटीएफ है जो सेमीकंडक्टर की कंपनीज में निवेश करना चाहता है। 10% गिर गया, लेकिन अभी भी काफ़ी ऊपर है, ठीक है। सो नंबर्स अगर खराब आते हैं तो यहाँ पे और सेलिंग बढ़ सकती है, तो ये रीज़न था स्टॉक गिरने के पीछे का। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप और रेट कट कब से अपन देख पा रहे हैं, कब से अपन सुन पा रहे हैं कि ट्रंप बोलता है कि मैं अगर पॉवेल की जगह होता तो मैं रेट कट करता, यूएस की इकोनॉमी को सपोर्ट करता, ठीक है। उसकी वजह से ट्रंप और पॉवेल के बीच में काफ़ी क्लैशेस भी हुए हैं, पॉवेल को निकाल भी दिया है। पॉवेल को निकाल के केविन वॉश को वहाँ पे रख दिया है, और केविन सुनेगा ट्रंप की, ऐसा जनता को लग रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही भी है। लेकिन ब्लाइंडली ट्रंप के हिसाब से ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई सीट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पूरी कंट्री की भी सिचुएशन देखनी होती है। अब देखिए दोस्तों, जॉब का जो डेटा आया है ना यूएस के अंदर, वो सपोर्ट करता है रेट हाइक को, लेकिन ट्रंप चाहता है कि रेट कट कर दो। तो प्रेशर यहाँ पे बन चुका है केविन के ऊपर। केविन अपनी पहली मीटिंग लेगा 16-17 को, रेट कट करेगा नहीं करेगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है। सो मार्केट को ऐसा लग रहा था कि ट्रंप का बंदा आ चुका है तो रेट कट तो होगा, रेट कट होगा तो स्टॉक मार्केट में पैसा जाएगा, लेकिन अब जो डेटा आया है वो रेट हाइक को सपोर्ट करता है। और सेकंड जो ब्रॉडकॉम की गाइडेंस है वो भी डिसअपॉइंट करती है। सो ये जो दो ट्रिगर थे उसकी वजह से स्टॉक मार्केट कल नीचे गया। सो आप देख सकते हैं ट्रंप का जो रेट का ड्रीम है उसके ऊपर एक हिट मिला। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी ट्रंप ने छोड़ दिया है वॉर्स के ऊपर कि आप संभाल लो, जैसा भी आपको करना है कर सकते हो। तो मार्केट इस वजह से नेगेटिवली जा चुका है, क्योंकि मार्केट को अब लग रहा है कि ट्रंप की वजह से जो भी रेट कट शायद देखने को मिल सकता था वो देखने को ना मिले। अब देखिए इसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स का क्या होगा, जो नैस्डैक में इन्वेस्ट कर चुके हैं, मंडे को नीचे जाएगा क्या, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मारा मारी लगी हुई है, प्रीमियम पे ये बिक रहा है जैसे दुनिया में कोई स्टॉक है ही नहीं, सब कुछ एआई है। डेफिनेटली एआई है, लेकिन स्टॉक जब बहुत महंगे हो जाते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सही प्राइसेस थे जहाँ पे लेना चाहिए था, देखना चाहिए था, वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने शायद नहीं लिया होगा, तभी अभी मारा मारी वहाँ पे चल रही है। फैंग चलो ठीक है, छोटी मोटी गिरावट को देके बंद हो चुका है, लेकिन पॉइंट ये है कि कल 2-3-4% ये नीचे आता है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, गेम ये है कि फिलहाल इंडिया में ग्रोथ नहीं है, तो काफ़ी जो इन्वेस्टर्स है वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इंडिया में ऑप्शन फंड्स को तो हम देखें तो फंड्स ने तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ईटीएफ तो खरीद ही सकते हैं, बट उसके अंदर सर्किट्स लग जाते हैं। सो हैंग सेंग
जो चीन का या हांगकांग का हम बोल सकते हैं ETF है, 12% के प्रीमियम पे है। अगर 5% के ऊपर प्रीमियम होता है ना तो उसको रिस्की माना जाता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं मिराई का हैंगसेंग टेक ETF, टेक प्योर 25% प्रीमियम पे है। इसके बाद में हम देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 20% के प्रीमियम पे है। इसके बाद में फैंग की बात करते हैं 25% के प्रीमियम पे है। इसका दोस्तों मतलब यह है कि अभी जब अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, अच्छी तेजी बन रही है, तो लोग 100 रुपीज़ की जो चीज़ है उसको 125 रुपीज़ पर लेने के लिए भी तैयार है। और ये 100 रुपये का जो ETF है ना, ये भी प्रीमियम पे है, क्योंकि इसकी जो कंपनीज है उनकी भी जो वैल्यूएशन है वो भी तो प्रीमियम पे है। तो अल्टीमेटली आप प्रीमियम पे भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो काफ़ी महंगा आप खरीद रहे हैं। अब होता क्या है कि जब चीज़ें अपोजिट होगी, जब स्टॉक्स नीचे आएंगे यूएस के, जब नेगेटिव न्यूज़ हमको सुनने को मिलेगी, तो प्रीमियम हो जाएगा ख़त्म। तो सबसे पहले तो 25% गिरेगा ETF, या फिर हम बोल सकते हैं नैस्डैक अगर 10% गिरता है ना, तो जो आपका ETF है वो 35% गिरना चाहिए, क्योंकि एक तो प्रीमियम जाएगा, ऊपर से जो गिरावट होगी वो भी जाएगी। डिस्काउंट आया वो पता नहीं है मेरे को, लेकिन अगर डिस्काउंट आया भी नहीं ना, अपने रियल वैल्यू पे भी आया, तो भी बड़ी गिरावट हो सकती है। सो चांसेस है क्या उसके, उसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि बबल वैसी चीज़ दिखती नहीं है कि बबल है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग बनती है मार्केट के अंदर। सो यस, वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हम देख सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर काफ़ी बार हमने बातचीत की थी कि अब जो भी है नेस्डैक ही है, क्योंकि इंडिया तो अच्छा करेगा नहीं, यूएस को बेनिफिट मिलेगा क्रूड महंगा बेचने पे, EI कंपनीज वहाँ पे है, सो नेस्डैक चलेगा। तो उस प्राइस से 61% ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी एक करेक्शन पेंडिंग है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ही ऊपर जाएगा, करेक्शंस आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करेक्शन आए हैं। सो ऐसे कुछ करेक्शन की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। सो अगर कुछ मीनिंगफुल करेक्शन आता है नेक्स्ट कुछ डेज के अंदर 10-15% का, उसी को देखो मीनिंगफुल बोलूंगा, क्योंकि अभी तो मोमेंटम में है, मोमेंटम में इतने ही करेक्शन, बहुत बड़े करेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है, जो यूएस में एक्सपोजर देना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे ओपन हो सकते हैं। सो देखते हैं मंडे को क्या होता है। बाकी फैंग ने भी अच्छी तेजी दिखाई है, 40% के आसपास की तेजी है। तो एक करेक्शन आएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि कहाँ पे बॉटम बनता है, बेस बनता है, टेक्निकली अपन देखने की कोशिश करेंगे। और नहीं आता है कि यहीं से चलो एक दिन की गिरावट थी उसके बाद में चलता है, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। जिसके पास में वो होल्ड करेगा और वेट करेगा कि कब नेक्स्ट करेक्शन आएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के भी वीडियोस आप देख लेना, और जो पिछले 2 वीडियोस दिए वो भी आप चेक कर लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।